तो जैसा कि इसमें सिम काम नहीं कर रहा है, पोको X3 है और यहाँ पर भी ये IC निकाला हुआ है फास्ट चार्जिंग के लिए। तो ये वाटर डैमेज बोर्ड है। अब इस पर हम देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो हमारा स्विच है ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये स्विच तो काम कर ही रहा है क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है और ये स्विच का काम सिर्फ होता है सिम डालते समय स्विच करवाना सिम के लिए और सिम निकालते समय स्विच करवाना सिम को ऑफ करने के लिए। ये बस इतना काम करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले रीडिंग चेक करेंगे। ये जो सिम का जो पिन है ये सारे पिन में रीडिंग चेक करेंगे। तो जैसा कि हमारा सबसे पहले इसमें खोजेंगे 6 नंबर पिन, 6 नंबर पिन खोजेंगे। 6 नंबर पिन किस चीज़ का होता है, ग्राउंड का। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ग्राउंड है क्या, ये है हमारा 6 नंबर। तो ये हमारा 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर जो होता है NC का होता है और उसके बाद 4 नंबर पिन जो है ये डेटा का होता है। तो 4 नंबर पिन में भी हमारा रीडिंग है और 3 नंबर पिन इसमें भी रीडिंग है और 2 नंबर पिन में भी रीडिंग है और 1 नंबर पिन में भी रीडिंग है। तो एक का तो हो गया। दूसरे सिम को भी चेक करेंगे। सबसे पहले इसका भी ग्राउंड पिन खोजेंगे, कौन सा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये NC है, ये डेटा है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब हुआ क्या, कनेक्टिविटी पिन का जो सिम का जो 5 पिन है उसका कनेक्टिविटी ठीक है, जिसमें एक पिन ग्राउंड से होता है और एक पिन पावर से आता है जो वोल्टेज का पिन है और 3 पिन जो होता है वो CPU से होता है, क्लॉक, रीसेट और डेटा। तो CPU इसका रिवॉल्व किया जा चुका, आप लोग देख रहे हैं। ये CPU रिवॉल्व होने के बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसको हम चेक करेंगे तो इसको अभी आई स्कैनिंग में ही देखिए, यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक रजिस्टर है, दिख रहा, 50-50 दिख रहा, आधा पार्ट यहाँ पे और आधा पार्ट इसका गायब हो गया। और यहाँ पे स्विचिंग के लिए भी यहाँ पे 2 रजिस्टर है जो सिम को ऑन ऑफ करवाता है। यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर का मान हम आपको बता देते हैं जो हमको याद है। ऊपर वाले का जो वैल्यू है वो 1K का है और नीचे वाले का जो वैल्यू होता है वो 100K का होता है। तो ऐसा करेंगे, इस रजिस्टर को हम ओपन कर देंगे। ठीक है, इसको हम चेक करने से पहले रिमूव कर देंगे वन साइड से, ताकि इसका वैल्यू जो है प्रॉपर चेक हो, क्योंकि ये बोर्ड जो है वाटर डैमेज बोर्ड है, कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम इस तरह से चेक करेंगे। रजिस्टर तो देख के लग रहा टूटा हुआ है, तो चलिए इसका वैल्यू हम चेक करेंगे। वैल्यू चेक करने के लिए ज़रा मल्टीमीटर पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले को चेक करेंगे जो 1K होना चाहिए। और अभी क्या है ये देखिए, जैसा कि ऊपर वाला जो रजिस्टर है वो ऑयल है, बिल्कुल ओपन हो चुका है। ठीक है, अब नीचे वाले रजिस्टर को चेक करेंगे। नीचे वाले रजिस्टर को चेक करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर में कि हमारा नीचे वाला रजिस्टर भी बिल्कुल ओपन है। तो जो ये 2 रजिस्टर तो लगाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर आप देख पा रहे हैं, एक रजिस्टर यहाँ ऊपर में है जो कि आधा टूटा हुआ है। इसका आधा कट पीस ही है, बाकी का पीस इसका तो है नहीं। तो ये भी बिल्कुल टूटा हुआ ही है। तो इस रजिस्टर को हम देखेंगे ये कौन से लाइन का ये रजिस्टर है। तो जैसा कि अगर बोर्नियो में हम चेक करेंगे तो ये जो हमारा रजिस्टर है R3215 ये रजिस्टर हमारा है 1.8 के लिए है, 15K का रजिस्टर है। ये पुल अप रजिस्टर है, डेटा लाइन के लिए ये रजिस्टर पुल अप रजिस्टर है। और यही रजिस्टर हमारा, जैसा कि 100K का रजिस्टर मिल गया है और इसे भी हम डाल देंगे। इसको रिमूव करके इसको, ये हमारा 100K का रजिस्टर लग गया। और यहाँ पे हमारा 15K का रजिस्टर यहाँ पे
होगा, इसे भी अब हम लगा देंगे। इसे पहले निकाल देते हैं क्योंकि तो ये आधा आधा तो पहले से टूटा हुआ है। ये निकल गया। तो 15K का रजिस्टर भी फाइनली हमें मिल ही गया। और रजिस्टर कैसे ढूंढना ये भी आप लोगों को बता दिया। ऐसा तो नहीं कि पूरा घूमते रहेंगे, हाँ आसानी से ढूंढ लेंगे, बहुत ही आसान है। लेकिन आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम होना चाहिए, नहीं तो फिर रजिस्टर खोजते खोजते इतना समय हो जाएगा तो बोलेंगे छोड़ो अब क्या बनाना यार, फॉल्ट तो पता है लेकिन बाद में बनाएंगे। ठीक है, ये रजिस्टर सारा डाल दिए हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडी होने देंगे, उसके बाद फाइनली सिम डाल के चेक करेंगे हमारा सिम रीड करता है या नहीं करता है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्या क्या चेक किए, बेस बैंड चेक किए पहले, उसके बाद सिम का जो लिप स्विच है उसको चेक किए, उसके बाद फिर सिम के कनेक्शन में जितने भी रीडिंग है सबको चेक किए। सब चेक करने के बाद ये जो फॉल्ट है, अगर इस फॉल्ट को हम हॉट टेस्ट करते, ठीक है, हॉट टेस्ट करते तो पता चलता कि डेटा में वोल्टेज नहीं आ रहा, लेकिन हॉट टेस्ट करना तो फिर इस तरह से हो नहीं पाता, सिम लगा के ऑन कंडीशन में होता, तो इसलिए हमारा रीड नहीं कर रहा था। और ये जो प्रॉब्लम है हमें आंखों से दिख गया, अगर आंखों से नहीं दिखता तो हम दूसरे स्टेप में जाते, कैसे जाते क्या करते वो फिर उस समय बताते। लेकिन अब देखते हैं फाइनली, अभी चेक करने से पहले कि सिम रीड करता है या नहीं करता है। और अगर अब नहीं रीड करेगा तो फिर इसके आगे हम चलेंगे, क्योंकि ये जो फॉल्ट है ये फॉल्ट किसी टेक्नीशियन का किया हुआ ही है। ये उखाड़ दिए, वो तोड़ दिए, इसको चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया, क्योंकि इस तरह का फॉल्ट कोई भी मोबाइल यूज़र नहीं करता है, नहीं ना करता है नहीं। तो ये फॉल्ट कोई टेक्नीशियन किया, इसलिए हम कहते हैं सभी यूज़र से कि कोई क्वालिफाइड टेक्नीशियन के पास जाएं जिसको नॉलेज हो। नहीं तो जो किसी के बगल में देखा है कि हॉट गन कैसे चलाया जाता है और देख के चला रहा, तो उनके पीछे या उनके पास ना जाएं। अगर फ़ोन आपका कीमती है, डेटा कीमती है, तो फ़ोन तो कीमती होगा ही, अभी कम से कम अगर 10,000 का फ़ोन है तो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता ही है। तो सिम हमारे पास एयरटेल का है और सिम को लगाएंगे और ऑन करेंगे। बाकी चीज़ तो बात की बात है, सबसे पहले सिम रीड करना चाहिए। फ़ोन चालू हो रहा है और डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले में एक शैडो है, एक दाग है, जो कि पानी जाने से इसके रिफ्लेक्टर के अंदर का दाग है। तो कंप्लीट चालू होने के बाद तो आप लोगों ने देखा, अगर इसमें कोई सीपीयू रिवॉल्व किया, हम भी 2-4 बार सीपीयू रिवॉल्व कर देते तो होता क्या, होता नहीं होता, क्योंकि जहां से फॉल्ट है, आप जहां पंचर है पैच वहीं लगाना है। क्या दूसरी जगह लगा देंगे? 2-4 पैच लगा देंगे दूसरी जगह बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो यही चीज़ है, सही जगह पे आपको समझना है। और ये समझने के लिए ट्रेसिंग ज़रूरी है, चेकिंग ज़रूरी है, आई स्कैन ज़रूरी है कि नहीं है? अरे जरा खाए नहीं क्या? ठीक है, तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।